धर्म भी लिखना बंद किया जाए। धर्म एक है, बाकी सब क्या है? पंथ। और धर्म की कोई अंग्रेजी नहीं होती, जैसे योग की कोई अंग्रेजी नहीं होती, ब्रह्म की कोई अंग्रेजी नहीं होती, कर्म की अंग्रेजी नहीं होती। बहुत सारे शब्द हैं, इनकी अंग्रेजी होती नहीं, इंग्लिश में वो शब्द ही नहीं है। इंग्लिश में शब्द इसलिए नहीं है कि वो सब उनके दिमाग के ऊपर की चीजें हैं। जहां से अंग्रेजी आई है ना, ये धर्म, कर्म, ब्रह्म, योग, ये सब उनके दिमाग से, उनके ऊपर की चीजें हैं, इसलिए वो शब्द ही नहीं उन्होंने बनाए। हमारे यहां से तो हमने शब्द बनाए। मैंने एक PIL फाइल किया है अभी लेटेस्ट, आप लोग गूगल करेंगे अगर धर्म रिलीजन अश्विनी उपाध्याय, तो आपको डिटेल मिलेगा। अभी केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय को नोटिस जारी हुआ है। हमने मांग किया है कि सारे जितने भी किताबें हैं और गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट हैं, वहां से धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाया जाए। जितने फॉर्म है, स्कूल एडमिशन का फॉर्म हो, चाहे राशन कार्ड का फॉर्म हो, चाहे बर्थ सर्टिफिकेट फॉर्म, वहां धर्म पूछना बंद किया जाए। वहां अंग्रेजी में रिलीजन पूछते हैं, पूछिए, हिंदी में पंथ पूछिए, धर्म मत पूछिए, क्योंकि धर्म एक है, पंथ नहीं। और जो चीज एक है वो पूछा नहीं जाता। और भारत एक धार्मिक राष्ट्र है, भारत एक धार्मिक राष्ट्र है, भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं है, इसलिए धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटाया जाए। अगली PIL सेकुलरिज्म के खिलाफ भी चल रही है, और एक और भी PIL करूंगा जल्दी कि राम दरबार फिर से वापस लाया जाए संविधान में। भारत के संविधान में राम, लक्ष्मण, माता सीता का चित्र था। एक पार्ट पे भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। भारत के संविधान के एक पार्ट पे हनुमान जी का चित्र था। भारत के संविधान के एक पार्ट पे भगवान बुद्ध का चित्र था। एक पार्ट पे भगवान महावीर का चित्र था। एक पार्ट पे नालंदा विश्वविद्यालय था। एक पार्ट पे गुरुकुल के स्कूल थे। एक पार्ट पे हड़प्पा मोहनजोदड़ो था। एक पार्ट पे हाथी, बैल और घोड़ा, इसका चित्र था। सेकुलरिज्म के कीड़े के कारण ये सारे चित्र हटा दिए गए। अगर संविधान में राम दरबार होता तो स्कूलों में रामचरितमानस पढ़ाने का कोई विरोध कर पाता क्या? जोर से बोलिए जरा। और राम दरबार इसमें होता तो इसमें सेकुलर शब्द जुड़ पाता क्या? नहीं। अगर संविधान के जैसे भगवान कृष्ण की फोटो थी अर्जुन को उपदेश देते हुए, अगर वो फोटो रही होती तो स्कूलों में भगवत गीता अनिवार्य करने पे कोई कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोई या पॉलिटिकल पार्टी विरोध कर पाती क्या? नहीं। हनुमान जी का, भगवान हनुमान जी का इसमें चित्र अगर रहा होता तो सुबह की प्रार्थना में स्कूलों में हनुमान चालीसा पढ़ाने में कोई विरोध कर पाता क्या? नहीं। ये सारे महापाप नेहरू जी ने किए। नेहरू जी ने सारे चित्र हटवा दिए। अब उन चित्रों को वापस लाने की भी लड़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन लड़ाई अकेले नहीं होगी। क्या करना पड़ेगा आपको? फेसबुक पे और उस पे लिखना पड़ेगा। सही सही चीजें रोज लिखना शुरू करिए। 5000 इसलिए कह रहा हूं, अरे 500 आपके फ्रेंड रहेंगे तो आपकी बात 500 लोगों तक पहुंचेगी, और आपके 5000 फ्रेंड होंगे तो आपकी बात 5000 लोगों तक पहुंचेगी। आप कितना अच्छा लिखते हो ये 5000 लोग पढ़ेंगे। कुछ ऐसी भी चीजें होंगी, आपके नए आइडियाज होंगे, आपके नए सजेशन होंगे, वो वायरल होना शुरू हो जाएंगे। आप लिखोगे फेसबुक पे, लोग वहां से कॉपी पेस्ट मार के अपने व्हाट्सएप पे वायरल कर लेंगे, अपने नाम से कर लेंगे। भाई अपने नाम से करने तो क्या दिक्कत है? कोई जरूरी आप ही के नाम से हो। आइडिया आपका कोई चुरा के आगे बढ़ा रहा तो चुराने दो, अपने फेसबुक डालने दो। आप ऐसा करेंगे तो ऐसे भी हो सकता है कुछ आइडिया आपका मंदसौर का हमें दिल्ली में बैठे बैठे मिल जाए, और बैठे बैठे मिल जाए तो हो सकता है मैं PIL भी कर दूं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप लोग इस पे बोलना शुरू करें। मानव निर्मित कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है, पहले तो दिमाग में रख लीजिए। मानव निर्मित कोई भी समस्या लाइलाज। दूसरी बात, मानव निर्मित समस्या का इलाज किसको करना पड़ेगा? मानव निर्मित समस्या का इलाज या तो भगवान राम के भक्तों को करना पड़ेगा, तो कृष्ण के भक्तों को करना पड़ेगा, महावीर जी के भक्तों को करना पड़ेगा, गौतम बुद्ध के भक्तों को पड़ेगा, हनुमान जी के भक्तों को करना पड़ेगा। हनुमान जी ऊपर से आके, भगवान राम आके, लक्ष्मण जी आके, भगवान विष्णु आके, शंकर आके इलाज कराएंगे क्या? उसका इलाज करेंगे क्या? अल्टीमेटली
राम मंदिर की लड़ाई भगवान राम लड़ने थोड़ी आए। कहां लड़ी गई? सुप्रीम कोर्ट में। किसने लड़ा? राम भक्तों ने। ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी कोई दवाई नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान नहीं। जोर से बोलिए, ऐसी कोई बीमारी नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं। केवल 1 घंटे का समय आप लोग देना शुरू करिए, लिखना शुरू करिए, जागरण शुरू करिए। आज की डेट में जो कुछ सोशल मीडिया में लिखा जाता है उसको सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री सब पढ़ते भी हैं। हमें चूंकि परिवर्तन करना है तो वर्तमान व्यवस्था को बदले बिना हम उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। अगर हम राम राज्य स्थापित करना चाहते हैं तो हमें व्यवस्थाओं को बदलना पड़ेगा। राम राज्य स्थापित करना है तो हमें नियम कानूनों को बदलना पड़ेगा, और नियम कानून घटिया होते हैं तो समस्याएं बढ़ती हैं। नियम कानून व्यवस्था अच्छी होती, समस्याएं ठीक होती हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण, कश्मीर में खूब नरसंहार होता था पहले, हिंदुओं ने पलायन किया, कश्मीर पूरा खाली हुआ। एक धारा ने काम किया, एक धारा, सिंगल। कौन सी धारा थी वो? 370 खत्म हुआ, आतंकवाद खत्म हुआ, 370 खत्म हुआ, वहां से पलायन। अब तो चलो बचे नहीं, जितने बचे, लेकिन अब तो पलायन नहीं हो रहा है ना। ऐसे 50 और घटिया कानून चल रहे हैं, 370 जैसे 50 घटिया कानून चल रहे हैं। उन घटिया कानूनों का इलाज कहां होगा? या तो सुप्रीम कोर्ट में होगा या तो संसद में होगा। सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई हमारे जैसे हैं, हम 2-4 लोग हैं, हम लड़ते रहते हैं, लेकिन उसका जो इफेक्टिव इलाज होगा कहां होगा? संसद में। तो संसद में इलाज तभी होगा जब सांसद उन विषयों को उठाएंगे। अब सांसद उन विषयों को तब उठाएंगे, या तो आप सांसद के सर पे जाके बैठ जाओ, रोज उनको जगाओ, उनको टोको, महीने में एक बार जा जाके उनके पास बैठो। दूसरा, कम से कम सोशल मीडिया में लिखो, सोशल मीडिया में लिखो, उसको लोग पढ़ना शुरू करेंगे, उसको देखेंगे। इसका 2 ही तरीका है। आप लोग इतनी देर हमें सुने, बहुत ध्यान से सुने, ज्यादा ही गंभीर होकर सुने, बीच में हंसना छोड़ दिया, इसके लिए भी आपको धन्यवाद देता हूं। अगर कोई बहुत विशेष, आपका एक प्रश्न था, बीच में खड़ी हो गई थी, बताइए। कोई अभी इसका जवाब देने की बजाय मैं केवल इतना ही कहूंगा, मानव निर्मित हर समस्या का समाधान संभव है, लाइलाज नहीं है। जो समस्या भारत में है, अगर वो सिंगापुर में नहीं है, फ्रांस में नहीं है, या अमेरिका में नहीं है, इसका मतलब वो समस्या लाइलाज नहीं। बड़ी सीधी सी बात। इसलिए जितनी भी समस्या है, आतंकवाद, अलगाववाद, कट्टरवाद, जिहाद, मजहबी उन्माद, माओवाद, नक्सलवाद, धर्मांतरण, घुसपैठ, पत्थरबाजी, जो भी समस्या है, ये सभी समस्याएं, इनका इलाज है। बस इनकी सही दवा ढूंढने की जरूरत है। सही दवा है, घटिया कानून बदले जाए, घटिया व्यवस्था बदली जाए, घटिया सिस्टम बदला जाए, और वो स्वाभाविक सी बातें बदले। आप डिमांड करोगे, सप्लाई होगी। अगर आप ये सोचोगे नहीं यार अपना काम धाम बढ़िया चल रहा है, अपना गाड़ी मकान हो गया, वैगनर आ गई, या जो भी है, अपना फार्म हाउस बन गया, अपना सब कुछ ठीक हो गया, जरूरत क्या है, उससे नहीं बदलेगा। आपको थोड़ा पेन लेना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा। आप राम के भक्त हैं तो 14 साल वनवास नहीं, कम से कम पर डे 14 मिनट तो दीजिए, सोचिए तो, समस्या के मूल कारण को लिखिए, तो अस्थायी समाधान को लिखना तो शुरू करिए। भगवान राम की सबसे बड़ी पूजा यही होगी कि राम राज्य स्थापित करने में जो समस्याएं आ रही हैं उनको आप लिखना शुरू कर दीजिए, समझिए भगवान राम की पूजा हो रही। जी साहब, जो भगवान राम दरबार का जो चित्र हटाया गया, इसके लिए कोई संविधान संशोधन तो लाया नहीं गया, इसलिए ये तो अभी भी फिर से छाप सकते हैं। अगर कोई पब्लिशर अगर हिम्मत करे तो कहाँ रोके? नहीं, पब्लिशर नहीं छाप सकता उसके लिए, क्योंकि संविधान संशोधन तो लाया नहीं गया इसके लिए। मैं समझ गया आपकी बात। उसको चोर दरवाजे से निकाल दिया गया, और किसी पब्लिशर की इतनी हिम्मत नहीं है कि उसको छाप सके। जैसे आर्टिकल 35 चोर दरवाजे से निकाला गया था,
लेकिन किसी पब्लिशर की हिम्मत नहीं पड़ती आर्टिकल 35 में छापने की। इसलिए हमें आर्टिकल 370 तो पता था क्योंकि छपता था, लेकिन आर्टिकल 35 में पता ही नहीं चलता था क्योंकि छपता नहीं था, किसी किताब में नहीं होता था। इसलिए दोबारा राम दरबार लाने के लिए, भगवान कृष्ण को वापस लाने के लिए, भगवान बौद्ध को, भगवान महावीर को वापस लाने के लिए, भगवान हनुमान जी को वापस लाने के लिए हनुमान भक्तों को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। और प्रयास वही है, जिस चीज की डिमांड होगी वो सप्लाई होगी। अगर आपकी डिमांड में दम है और डिमांड जोर से हो रहा है, सामूहिक हो रहा है, लाखों की संख्या में हो रहा है, तो सप्लाई होगी। और जोर से डिमांड हो, लाखों की संख्या में हो, उसका एक ही तरीका होता है, या तो इसे दिल्ली घेर लो, जैसे आजकल तथाकथित किसानों ने घेरा हुआ है, तो वो तो नहीं कर पाएंगे आप लोग, सब लोग हैं। तो दूसरा तरीका, घर में बैठे बैठे उसको लिखना शुरू किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ऐसे बहुत सारे प्रश्नों का जवाब मेरे फेसबुक पे रहता है, मेरा पेज है, अगर आप लोग वहां से जुड़ जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे सवाल जैसे आपके मन में है या कुछ और भी मन में है, आपको वहां उत्तर मिलता रहेगा। जय हिंद।